जब राजनीति में आएंगे तो आप पर विपक्ष का हमला, कुछ ऐसा हमला भी होगा। आपके बढ़ते रुतबा को बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसके चलते भी लोग ऐसा झूठा मुकदमा केस करते हैं। तो उससे क्या डरना है? जब पब्लिक के सेवा में आए हैं, जनता के सेवा में आए हैं, तो हम हमेशा जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। मुखिया का रुतबा था, अब पैसा का रुतबा है। बाबूजी के ज़माने में 2001 से लेकर 2016 तक ये होता था कि काम किया जाता था। उसका तरीका था, पहले ब्लॉक स्तर पर केवल 3 ही सीढ़ी थी। एक बीडीओ साहब थे, एक नाजिर बाबू और एक पंचायत का सचिव। अभी इतना टेबल बढ़ा दिया गया है। पंचायत रोजगार सेवक हो गया, पंचायत सचिव तो पहले से उपलब्ध था, कार्यपालक हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये मतलब पीओ हो गए, पीआरएस हो गए, पीटीए हो गए। पीआरएस खुश हो रहे हैं तो पीटीए नाराज हो जा रहा है, पीटीए खुश हो रहे हैं तो पीओ साहब नाराज हो जा रहे हैं, बीडीओ साहब खुश हो रहे हैं तब बीपीआरओ नाराज हो जा रहे हैं, बीपीआरओ खुश हो रहे हैं तब बीडीओ साहब नाराज। ये सब हम लोगों के साथ सरकार की कटौती आज से नहीं, हम 2001 से जो मुखिया देखो उसमें लगातार कटौती हो रहा है। हम इसीलिए पुनः कहना चाहते हैं कि अगर जो सरकार इस पर अगर जो सही एक्शन नहीं लेती है, कार्य करने का अपना तौर तरीका नहीं बदलती है, तो हम लोग सारे मुखिया आंदोलित हैं, आंदोलन करने के लिए पुनः तैयार हैं। विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को दिखा दिया जाएगा कि एक मुखिया का क्या पावर है। हमको लगता है कि 20-22 केस झेल चुके, जिसमें हमको शायद किसी में एगो छोड़ के किसी में हम नहीं थे। तो हमको चुनौती को कैसे झेलना है? मुखिया चुनाव जो लड़ेगा उसको खुद तैयारी करना है कि चुनौती को झेलना है तो चुनाव लड़े, अन्यथा चुनाव से बाहर हो जाए। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर और खबर सिटी और ए न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त मेरा मौजूदगी जो है सज्जनपुर मटिहान पंचायत में है, जो सारण के अंतर्गत दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और हमारे साथ 34 समाज सेवी जो हमेशा विवाद में घिरे रहते हैं, मुखिया जी चंद्रशेखर सिंह हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सर देखा जाए कि आपने लगातार 2001 से अभी तक जो है आपके घर में मुखिया का जो है सीट है और लगातार आप जनता का सेवा करते हैं, तो हमेशा जो है विपक्षी आप पर हमेशा जो है किसी न किसी तरह से जो है हावी रहता है, और उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या राज है? विपक्षी का काम ही है पक्ष वाले को परेशान करना। विपक्षी का काम नहीं है। विपक्षी का काम है कि अगर जो पक्ष वाला कहीं कोई गलत काम करता है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि पक्ष को हमेशा बेमतलब का परेशान करना और हैरान करना। मेरे यहाँ यही होता है। हम उसको हम नहीं झेलते हैं। हमारे पंचायत की बाकी जनता जो लोग भी परेशान करते हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं वो सभी लोग हमारे समर्थक हैं। जिस तरीके से कानूनी तौर हो या पंचायत में कोई आपके कार्य हो रहा है, उस पर भी विवाद हमेशा रहता है। मान लिया जाए कि आप विवाद का मुखिया जी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विवादित मुखिया बहुत लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहता है। आप जब राजनीति में आएंगे तो आप पर विपक्ष का हमला, कुछ ऐसा हमला भी होगा। आपके बढ़ते रुतबा को बहुत लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसके चलते भी लोग ऐसा झूठा मुकदमा केस करते हैं। तो उससे क्या डरना है? जब पब्लिक के सेवा में आए हैं, जनता के सेवा में आए हैं, तो हम हमेशा जेल जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे साथ न्याय होता है, पुलिस के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं से न्याय होता है, जिसका देन है कि हम आज अभी भी ज़मीन पर खड़े हैं आपके सामने। अभी जो है आपके पंचायत में क्या कार्य चल रहा है? जनता के बीच में क्या इस पंचायत में हो रही है अभी? सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं धरातल पर हमारे यहाँ दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार का नीति अभी जो पंचायत के साथ हो रहा है वो रीति अच्छा नहीं है, उनका नीति अच्छा नहीं है। सरकार के द्वारा पेपर में आउट कर दिया जाता है कि पंचायत में 25 लाख रुपया चला गया है, लेकिन पंचायत में हम लोगों को विकास के लिए उसमें से केवल मात्र 8 से 7 लाख रुपया बचता है। 15 लाख रुपया हम लोगों को बोल दिया जा रहा है अनुरक्षक का पेमेंट कर दीजिए, बिजली बिल का पेमेंट कर दीजिए, नल जल का, बाकी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। बाकी सरकार को ये चाहिए कि जो पंचायत में विकास के लिए राशि देना है उसको केवल आवंटित करे पंचायत के नाम से, बाकी सरकार अपने स्तर से सभी लोगों का पेमेंट करे।
न कि पंचायत को 50 लाख दिखा के पंचायत में विकास के लिए केवल 10 लाख मिले हमको। पंचायत में दिखावे के लिए आता है 50 लाख, लेकिन खर्च हम लोगों को 25 लाख करना है। 25 लाख जो भी बचता है उससे हम रोड बनवाते हैं, नाला बनवाते हैं, विकास की जो भी योजनाएं हैं हम लोग के यहाँ। हम चूँकि रोड साइड से घिरा हुआ मेरा पंचायत है, बहुत ज़्यादा भी विकास का यहाँ ये नहीं है। रोड हमारे पंचायत में कहीं जाइएगा किसी गांव में कहीं बचा हुआ नहीं है। हर गांव टोला मोहल्ला में जाने के लिए आपको रोड की उपलब्धता है। जिस तरीके से 2001 से लगातार आप मुखिया हैं, पहले के मुखिया में आज के मुखिया में क्या है अंतर? हाँ, 2001 से हमारे पिताजी मुखिया थे। आपके कहने अनुसार यही है कि हमारे परिवार में ही मुखिया ही रहा है। हम 2016 से मुखिया हैं, लेकिन 2001 से मुखिया है, उसमें भी हम अपने पिताजी के मुखियाई काल में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हम अपने स्तर से भी करवाते थे। बाबूजी के ही देख रेख में करवाते थे, परिवार का सदस्य थे उस रूप में। उस टाइम मुखिया का रुतबा था, अब पैसा का रुतबा है। बाबूजी के ज़माने में 2001 से लेकर 2016 तक ये होता था कि काम किया जाता था। उसका तरीका था, पहले ब्लॉक स्तर पर केवल 3 ही सीढ़ी थी। एक बीडीओ साहब थे, एक नाजिर बाबू और एक पंचायत का सचिव। अभी इतना टेबल बढ़ा दिया गया है। पंचायत रोजगार सेवक हो गया, पंचायत सचिव तो पहले से उपलब्ध था, कार्यपालक हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये मतलब पीओ हो गए, पीआरएस हो गए, पीटीए हो गए। पीआरएस खुश हो रहे हैं तो पीटीए नाराज हो जा रहा है, पीटीए खुश हो रहे हैं तो पीओ साहब नाराज हो जा रहे हैं, बीडीओ साहब खुश हो रहे हैं तो बीपीआरओ नाराज हो जा रहे हैं, बीपीआरओ खुश हो रहे हैं तो बीडीओ साहब नाराज। ये सब हम लोगों के साथ मजबूरियाँ है। ये मेरे साथ केवल नहीं है, पूरे राज्य की, पूरे बिहार की मुखिया के साथ ये प्रॉब्लम है। इस सब लोगों को हमारे हिसाब से हमारे पूरे बिहार के जो सरकार का नीति है उसके खिलाफ अगर जो हम लोग सारे मुखिया को एक साथ बिहार भर के इस्तीफा देने के लिए तैयार हो तो सबसे पहले हम तैयार होंगे। 1 नंबर में मेरा नाम रहेगा कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब जबकि बिहार के सारे मुखिया को एक साथ इस्तीफा देना होगा, ताकि ये मैसेज दूसरे राज्यों तक जाए कि किसी के अधिकार को काटने का नतीजा क्या होता है। सर, नया साल भी जो 25 में हम लोग एंट्री करेंगे और 26 में जो है चुनाव होगा आपका, तो अब बचे हुए साल में कैसे आप इस चीज़ को तैयारी कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं? तैयारी क्या करना है, हम 5 साल जनता के सेवा में लगे रहते हैं। हमको उस बार 1884 वोट आया था अगले चुनाव में। हम पूरे पंचायत में रजिस्टर घुमाएंगे। उस रजिस्टर में अगर जो 1884 से एक भी कम लोगों का साइन होगा तो हम पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर जो 1800 का 2000 साइन होगा, लोगों लड़ने के पक्ष में लोग वोट करेंगे, वो रजिस्टर घर घर घुमवाएंगे अपने लोगों से। अपने लोग क्या रहेगा वो भी गुप्त रखा जाएगा, उसमें किसी का नाम नहीं रहेगा, केवल टिक मार के आपको दे देना है। हम उस टिक को मिलाएंगे कि मेरे पक्ष में अगर जो 1884 से ज़्यादा मत मिला है इस पंचायत में, तभी हम पंचायत के चुनाव पुनः लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। सरकार की योजनाएं जो भी आ रही है, इस स्थिति में हमको लगता है इस बार के लड़े हुए मुखिया जो भी जीत के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, हमको आशा है कि 50% लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी अपनी ये है। एक तरफ आपका कहना है कि सरकार जो है हमारे कार्यों में कटौती कर रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आगे भी तो सरकार वही कार्य करेगी, तो फिर कैसे आप कार्य करेंगे? हम लोगों का जो भी सरकार का कटौती आज से नहीं, हम 2001 से जो मुखियाई देखो उसमें लगातार कटौती हो रहा है। हम इसीलिए पुनः कहना चाहते हैं कि अगर जो सरकार इस पर अगर जो सही एक्शन नहीं लेती है, कार्य करने का अपना तौर तरीका नहीं बदलती है, तो हम लोग सारे मुखिया आंदोलित हैं, आंदोलन करने के लिए पुनः तैयार हैं। विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को दिखा दिया जाएगा कि एक मुखिया का क्या पावर होता है। कहीं ना कहीं जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 26 से पहले कहीं ना कहीं बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं आप लोग। हो सकता है। हम अपने प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय जी से पुनः आग्रह करेंगे कि वो आंदोलन की तैयारी करें। हम सभी मुखिया और मुखिया संघ अध्यक्ष, हम मुखिया के साथ साथ दरियापुर मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हैं, हम अपने 22 मुखिया के तरफ से उनसे हम आग्रह करते हैं कि आंदोलन की तैयारी करें। हम सभी लोग पुनः उनके साथ हैं, हमेशा हैं और रहेंगे और हमेशा मरते दम तक रहेंगे। अच्छा, ये बात आप बड़ी बात बोले हैं, कहीं ना कहीं ये चुनौती है सभी पूरे बिहार के मुखिया को एकजुट करने में, ये चुनौती आप नहीं मानते? बिल्कुल चुनौती है। हर कार्य को करने के लिए खाना बना के दे दिया जाएगा, उसको नहीं खाइएगा तो वो भी एक चुनौती है।
आपको आगू में रख दिया जाएगा, आगे रखा हुआ है, खाना नहीं खाइएगा, आप हाथ लगाना है, काम को शुरुआत किया जाए। चुनौती बहुत बहुत बड़ी बड़ी चुनौती, हमसे ज़्यादा हम तो इसी उम्र में हमको लगता है कि 20-22 केस झेल चुके, जिसमें हमको शायद किसी में एगो छोड़ के किसी में हम नहीं थे। तो हमको चुनौती को कैसे झेलना है, मुखिया चुनाव जो लड़ेगा उसको खुद तैयारी करना है कि चुनौती को झेलना है तो चुनाव लड़े, अन्यथा चुनाव से बाहर हो जाए। नया साल में अपने पंचायत वासियों को क्या देने जा रहे हैं? हम अपने पूरे पंचायत वासियों को नए साल में सबसे पहले 2025 की अग्रिम हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहते हैं। हम अपने पूरे पंचायत वासियों को से आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग मिलजुल कर प्रेम सौहार्द जो बना हुआ है मेरे पंचायत का, उसमें कहीं से कटौती नहीं हो और पूरे लोग साथ मिलकर हमारे जो भी हमारा योजना चल रहा है उसमें आप साथ दीजिए। हम 100% वादा करते हैं, 200% वादा करते हैं कि हम पंचायत का विकास इससे भी ज़्यादा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।